टेंथ क्लास। आज हमने जो हिंदी का लेसन रीड किया था कृतिका भाग 2 का थर्ड लेसन साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी लेसन के मैं ना 1 वर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ। आप अपनी कॉपी पे राइट करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। मैं बिल्कुल धीरे धीरे क्वेश्चन करवाऊँगी और आपने अपनी कॉपी पे राइट करने हैं। साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के रचयिता मधु कांकरिया हैं। फिर है साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ साहित्य की किस विधा से के अंतर्गत आता है? तो यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यात्रा वृत्तांत। गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम की। गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम की। सिक्किम भारत की किस दिशा में स्थित है? पूर्वोत्तर। कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। लेखक ने गैंगटॉक के किन लोगों का शहर बताया है? मेहनतकश बादशाहों का। लेखक ने गैंगटॉक के किन लोगों का शहर बताया है? मेहनतकश बादशाहों का। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? नेपाल की युवती से सीखी थी। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? हिमालय। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? हिमालय पर्वत। गैंगटॉक में युमथांग कितनी दूर है? गैंगटॉक से युमथांग कितनी दूर है? 149 किलोमीटर की दूरी पर है। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? जितेन नार्गे। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? जितेन नार्गे। लेखिका को मार्ग में सफ़ेद रंग के जो ध्वज दिखाई दिए थे वे किस धर्म से संबंधित थे? वो किस धर्म से संबंधित थे? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? तो कितनी पताकाएं थी? कोई भी बुद्धिस्ट की डेथ हो जाती थी तो कितनी पताकाएं बताई थी उस दिन हमने? 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। कितनी? 108। जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितेन नार्गे कौन था? लेखिका का गाइड था। और उसकी जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? दलाई लामा की। किसकी तस्वीर लगी हुई थी? दलाई लामा की। कवि लॉकस्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी? कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी? लॉकस्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी? गाइड की। कौन सी की? गाइड की। कौन सी हिंदी फिल्म थी? गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के को पूरे देश में एक जैसी कौन सी वस्तु दिखाई देती थी? लेखिका को पूरे देश में एक जैसी वस्तु कौन सी दिखाई देती थी? आस्थाएं। लोगों के प्रति जो आस्थाएं थी वो लेखिका को पूरे देश में एक जैसी दिखाई देती थी। सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी? कौन सी नदी? तीस्ता। कौन सी नदी दिखाई दी थी? तीस्ता। फिर है, मशगूल शब्द का अर्थ है क्या है? व्यस्त। मशगूल शब्द का क्या अर्थ है? व्यस्त है। लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियाँ देखी थी? कौन से? पलामू। कौन से जंगल में देखी थी? पलामू के जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियाँ
देखी थी। नेक्स्ट है, प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को क्या प्रेरणा मिलती है? प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को जो प्रेरणा मिलती है वो है सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। कौन से? सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। लायुंग समुंदर तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो कितनी ऊंचाई पर है? 14,000 फीट। लायुंग समुंदर तल से कितनी ऊंचाई पर है? 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। कटाओ लायुंग से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? कटाओ जगह का नाम है और लायुंग से कितनी ऊंचाई पर स्थित था? 500 फीट की ऊंचाई पर। कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? कटाओ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाओ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये 21 वर्ड थे। अपनी नोटबुक के अंदर राइट करना और लर्न करना, क्योंकि अब हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपसे टेस्ट में किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।